सभी को जय यीशु। आज हमारा टॉपिक है कि इंसान जब भी कोई दुख में होता है, परेशानी में होता है, और आजकल तो अधिकतर छोटी उम्र के बच्चे अपने आप को सोचते हैं कोई भी परेशानी आई तो हम खुद को ख़त्म कर दें, और ख़त्म कर भी देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि खुद को ख़त्म कर देंगे तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। क्या ऐसा होता है? आज हम खुद से सवाल करें, या अगर जो भी इंसान ये सोचता है कि मैं खुद को ख़त्म कर देता हूँ, मैं इस बहुत बड़ी परेशानी में हूँ, तो एक बार आप बैठकर आराम से शांति से सोचें कि क्या खुद को ख़त्म करने से हर समस्या का हल निकल जाएगा। देखिए, ईश्वर कभी नहीं चाहता कि आप अपने आप को ख़त्म करें। ईश्वर आपको जीवित देखना चाहता है। ईश्वर को दुख होता है जब उसके भक्तों की मृत्यु होती है। ईश्वर चाहता है आप, और पहली बात तो हम होते कौन है अपने आप को ख़त्म करने वाले? हमें ईश्वर ने जीवन दिया है। हमारे पास हमारा क्या है? हमें ईश्वर ने जन्म दिया है, तो हमें इसे ख़त्म करने का, अपने शरीर को ख़त्म करने का हक भी हमें नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़ा पाप करते हैं। ये महापाप है। ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं हम। ईश्वर कभी नहीं चाहता कि हम ऐसा काम करें। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम शैतान की तरफ जाते हैं। हम ईश्वर को कमज़ोर करते हैं। और देखिए, खुद को ख़त्म करने से कभी भी समस्याएं ख़त्म नहीं होती। तो आप और दुनिया में ऐसी कोई सी समस्या नहीं है जो ख़त्म ना हो। बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल है, और वक्त के साथ हर समस्या का हल निकलता है। अगर आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। आप इसको समझ जाइए, इस चीज को। और पहली बात तो आप देखिए कि आप जब खुद को ख़त्म करते हैं तो आप पीछे जिनको छोड़कर जाते हैं, आप कभी उनके बारे में सोचते हैं कि उनका क्या होता है? आपके परिवार का क्या होता है? जो आपसे जुड़े हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, उनका क्या होता है? आपके माता पिता का क्या होता है? क्या आपके माता पिता ने दुख नहीं उठाया? कोई परेशानियां उनके सामने नहीं आई? अगर वो भी यही सोचते तो आज आपका क्या होता? आप कैसे जीवित रहते? माँ बाप जीवन भर अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं। वो उनकी एक उम्मीद होती है कि ये बच्चे बड़े होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं और आप अगर ये करते हैं तो आप सोचिए कि आप उनके साथ कितना बड़ा न्याय करते हैं। आप तो उनके हाथ की लाठी को भी तोड़ रहे हैं ऐसा करके। तो प्लीज, जो भी चाहता है कि आत्महत्या करे, ये बात को दिमाग से निकाल दीजिए। आत्महत्या करना किसी भी समस्या का हल नहीं है, और ना ही आत्महत्या करने से आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप आत्महत्या करके मर तो जाएंगे, पर आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। आप फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप जिंदा हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये समस्या तो आज खत्म हो जाएगी। ईश्वर ने आपको क्यों बनाया? इसलिए बनाया नहीं ना, आपको किसी मकसद से बनाया है। आप छोटी छोटी सी चीजों में अपने आप को खत्म करके आप उस ईश्वर के उस मकसद में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो प्लीज आप कोशिश कीजिए। हर समस्या का हल है। हर समस्या का हल एक ना एक दिन निकलता है। कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है। आप जिंदा रहकर वाकई में जो कर सकते हैं वो मरकर नहीं कर सकते। और ये समस्या तो निकल जाएगी,
मगर अगर आप चले गए तो आप वापस नहीं आएंगे। इसलिए अपने परिवार के बारे में सोचिए, ईश्वर के करीब रहिए। क्या है, जब हम ईश्वर के करीब रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, हम शैतान को कोई मौका नहीं देते अपने पास आने का, तब ईश्वर हमको बचाता है। ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि देता है। ये जो नेगेटिव विचार आते हैं, हर इंसान को आता है, हर बहुत सारे लोगों को लगता है, दुख होता है, परेशानी होती है, तो लगता है कि चलो छोड़ो, जाते हैं। पर जब ये विचार आता है और ईश्वर के करीब है आप अगर, तो ईश्वर उस विचार को आपसे दूर कर देगा, आपको सेफ रखेगा। इसलिए सबसे पहले तो कोशिश करिए कि आप ईश्वर से जुड़े रहें। परिस्थितियां बदलती हैं। अगर आज ठीक नहीं है तो कल ठीक होगी। क्यों? जिस तरह रात सुबह होती है, कितनी भी घनी रात होगी, मगर सुबह होने से नहीं रोक सकता कोई भी, उजाला आने से कोई नहीं रोक सकता। परिस्थितियां है, ये प्रकृति का नियम है। रात है तो दिन भी होगा, दुख है तो सुख भी होगा, और सुख है तो दुख भी होगा। तो हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करिए, मजबूत करिए अपने आप को। और आप मजबूत कैसे होंगे? जब आप ईश्वर के करीब होंगे। ईश्वर आपको मजबूत रहने के लिए शक्ति देगा। ईश्वर आपको अच्छा बुरा सोचने का, समझने का ज्ञान देगा। तो प्लीज, अगर आपको लगता है कि मरने से सब ठीक हो जाएगा, तो हम आजकल तो हर चीज गूगल पे सर्च करते हैं, तो आप ये चीज भी गूगल पे सर्च करिए कि क्या मरने से कोई फायदा है, या मरने के बाद क्या होगा, क्या आपकी परिस्थितियां खत्म हो जाएगी। प्लीज सर्च करिए। अगर आपको लगता है कि मेरी बात किसी तक पहुंचानी चाहिए, या किसी को इस बात की जरूरत है, तो प्लीज उस तक ये वीडियो शेयर कीजिए। आइए, हम ऐसे लोगों के लिए विनती करते हैं प्रभु से। हम सब मिलकर विनती करते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। तो आप और हम मिलकर ईश्वर से विनती करते हैं। अगर कोई भी ऐसा इंसान है पिता परमेश्वर, जिसके दिमाग में, दिल में ये बात चल रही है प्रभु, तो उसको उस इंसान को इस बुरी खतरनाक सोच से आजाद कर दे प्रभु। हे प्रभु, तो अपने लहू का बाड़ा बांध दे उस इंसान के चारों तरफ, जो भी इस बात को सोचते हैं, और शैतान को उनसे दूर कर दे मेरे परमेश्वर। जो शैतान इंसानों को ये बुरा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, हे मेरे प्रभु, मैं सभी, विशेषकर सारे युवाओं को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर, हर युवा को, हर इंसान को आप इतनी शक्ति दीजिए, ताकि वे अपनी सारी मजबूरियों से, परेशानियों से लड़ सके, और ये विचार उनके दिमाग में ना आए। प्रभु, हमारी विनती सुनिए। धन्यवाद।